अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानती हैं। पूछने वाले का मतलब ये था कि उनकी मुबारक ज़िंदगी के कुछ औसाफ बयान फरमाएं। तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते? तो पूछने वाले ने कहा कि हम पढ़ते हैं। फरमाया कि कुरान ही पैगंबर की सीरत है। जो सीरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई वो कोई और नहीं बयान कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के अहम गोशे जिस अंदाज से कुदरत ने बयान फरमाए वो कायनात में कोई भी नहीं बयान कर सकता। तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जंगे ओहद का तज़किरा चल रहा है, क्योंकि उलमाए सीरत ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत की बात की जाती है, कोई कहे ना कि हुज़ूर की सीरत, आपकी सीरत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहादी ज़िंदगी को सीरतुन नबी कहा जाता है। सीरतुन नबी यानी असल जो हुज़ूर की सीरत है, जो उलमाए सीरत ने लिखा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहादी ज़िंदगी। तो जिहादी ज़िंदगी में से एक अहम मार्का वो जंगे ओहद का मार्का है। कुरान करीम ने सबसे ज़्यादा जंगे ओहद का तज़किरा फरमाया। बाकी जंगे भी हैं, जंगे बदर है, जंगे खंदक है, फ़तह मक्का है, जंगे तबूक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कुरान करीम ने जिस जंग पे रोशनी डाली वो जंगे ओहद है। उसके बाद जंगे तबूक और तीसरे नंबर पर ग़ज़वा खंदक। अल्लाह ताला ने बड़े उम्दा अल्फाज में क़यामत तक दुनिया चाहे चाँद पर पहुंच जाए, मरीख़ पर पहुंच जाए, जहाँ भी पहुंच जाए, पैगंबर की सीरत सब के लिए उसी तरह उसवा और नमूना है जिस तरह 1400 साल पहले नमूना थी। यानी ऐसी बात नहीं कि 1400 साल पहले हालात और थे, आज हालात और हैं। 1400 साल पहले तो हुजूर की ज़िंदगी नमूना थी, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर कोई बंदा ये बात कहता है तो यकीनन वो कुरान मजीद के उसलूब से, कुरान मजीद के इल्म से नावाकिफ़ है। और कुछ लोग कहते भी हैं, बहुत से लोग ये बात कहते भी हैं कि उस वक़्त के हालात और थे, आज हालात और हैं। मेरे भाइयों, ये वही बात है जो 1400 साल पहले मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। कुरान करीम ने बहुत से मकामात पर वो अल्फाज नकल फरमाए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान की दावत देते, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते, तो वो ये बात बोलते थे कि आज का ज़माना और है और जिस ज़माने की आप बातें कर रहे हैं वो ज़माना और था। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। चूँकि कुरान करीम ने पिछले अक़वाम का ज़िक्र किया है, तो
इसी वजह से वो कहते थे कि ये पुरानी बातें, आज जदीद ज़माना, यानी 1400 साल पहले के मुशरिकीन मक्का अपने ज़माने को जदीद ज़माना कहते थे। जिस तरह आज हम अपने ज़माने को कहते हैं जदीद ज़माना, इसी तरह मेरे भाइयों आने वाली जो नस्लें 100, 200, 300 साल के बाद वो अपने ज़माने को जदीद कहेंगी, और जिस ज़माने पे हम गुज़र रहे हैं सन 2022, इस सदी को कहेंगे वो पुराने लोग थे। जिस तरह हम लोगों का जहन ये बना हुआ है कि आज से 3 सदियां पहले के लोग पुराने ज़माने के लोग थे, अब नया ज़माना आ गया। तो ज़माना नया ही होता है उन लोगों के लिए जो उस ज़माने में हयात हैं, उनके लिए वो नया ज़माना। हाँ, आने वाले नस्लें अपने ज़माने को नया कहेंगी, हमारे को पुराना कहेंगे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी जिस तरह 1400 साल पहले नमूना थी इंसानियत के लिए, उसी तरह आज भी नमूना है। ऐसा नहीं कि उस ज़माने के लिए थी, आज नहीं, और आइंदा क़यामत तक जो नस्लें आएंगी उनके लिए भी नमूना है। इसलिए ये बात जहन में रखना चाहिए, अच्छी तरह जहन में बिठानी चाहिए कि कुरान करीम चूँकि हुजूर की सीरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी का बयान है, तो ये आज के ज़माने के लिए ही है। चूँकि हम आज के ज़माने में, अगली नस्लें आएंगी वो जाने, उनका रब जाने, कुरान जाने, नबी की सुन्नत जाने, लेकिन चूँकि हम ज़िंदा हैं, हमसे पहले लोग दुनिया से चले गए, आने वाले अभी आएंगे, अब बात हमने अपनी करनी है। और अल्लाह ने भी फरमाया तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, कि तुमसे जो पहले थे वो गुज़र गए, अब तुम अपनी बात करो कि तुम क्या कर रहे हो। ला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे पहले जो लोग गुज़र गए वो क्या अमल करते थे, क्या काम करते थे, कैसे उनके अखलाक थे, कैसा उनका ईमान था, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे बाप दादा परदादा के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, तुम अपनी बात करो। इसी तरह अब चूँकि हम हयात हैं, अब कुरान की आयत हमारे लिए है कि तुम अपनी बात करो, पिछले जो लोग गुज़र गए वो गुज़र गए। इस तमहीद के बाद अब मैं वापस आता हूँ अपने मौजू की तरफ। जंग ओहद का तज़किरा, पारा नंबर 4, रुकू नंबर 4। अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया। आज का मेरा ये ख़िताब तीसरा ख़िताब है इस मौजू पर। बात यहाँ तक पहुँची थी क्योंकि कुरान मजीद का एक अंदाज़ है, जो बुरे लोग हैं उनको पिछले जो बुरे हैं उनकी मिसाल दी जाती है, यानी ज़ालिमों के सामने ज़ालिमों की मिसाल। मसलन अबू जहल के सामने फ़िरौन का तज़किरा किया जाता था, नमरूद का तज़किरा किया जाता था, कौम आद का, कौम समूद का। ये कुरान का अंदाज़ है, बल्कि दुनिया का अंदाज़ है कि गलत लोगों के सामने गलत लोगों की मिसाल दी जाती है कि देखें जिस तरह वो बंदा गलत था और उसने गलती की, उसने ईमान कबूल नहीं किया तो वो नाकाम हुआ। दौलत होने के बावजूद, हुकूमत सल्तनत होने के बावजूद अच्छों के सामने अच्छी मिसाल दी जाती है। तो जंग ओहद से पहले जंग बदर हुई। चूँकि जंग ओहद जंग बदर से मुश्किल है, जंग ओहद में मुश्किलात ज़्यादा हैं बनिस्बत जंग बदर के, तो मुसलमान कुछ ना कुछ उखड़ने लगे। पिछली जो आयत है, पिछले जुमे का ख़िताब यही था, मुसलमान कुछ ना कुछ उखड़ने लगे, क्योंकि रास्ते में मुनाफिकों ने भी साथ छोड़ दिया था। 300 मुनाफिक पीछे हट गए थे। अब सामने दुश्मन है तो कुछ ना कुछ कमज़ोरी आ गई, कुछ ना कुछ बुज़दिली उनके दिलों में आ गई। अल्लाह ने बयान फरमाया अन तफ़शला, तुम फिसलने लगे, तुम फिसलने लगे उस वक्त को। तो अल्लाह ताला ने याद दहानी करवाई जंग बदर की।
क्या फरमाया? याद करो उस वक्त को ए मुसलमानों जब अल्लाह ने मैदान बदर में तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम बिल्कुल कमज़ोर थे। व अंतुम अज़िल्लतुन, अज़िल्लतुन मुबालगे का सीगा है, निहायत कमज़ोर थे। अब अगली आयत, बात को आगे बढ़ाते हैं। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन, ए मुसलमानों याद करो उस वक्त को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे थे, क्योंकि पैगंबर का काम क्या होता है? अल्लाह का पैगाम पहुंचा। वही आती है नबी के सीने पर, पैगंबर फिर आगे लोगों को बताता है। याद करो मुसलमानों उस वक्त को जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा रहे थे जंग बदर में। अलै यकफ़ियकुम, क्या पैगाम था अल्लाह का कि क्या तुम्हें काफ़ी नहीं, क्या तुम्हें ये बात किफ़ायत नहीं करेगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी 3000 फरिश्तों के ज़रिए से मदद करने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में ये बशारत दी कि क्या तुम्हें ये बात काफ़ी नहीं, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए, तुम्हारी दिल जमी के लिए, तुम्हारी साबित कदमी के लिए, क्या ये बात काफ़ी नहीं कि अल्लाह ने 3000 फरिश्तों के ज़मीन पर उतरने का वादा किया? क्या काफ़ी नहीं तुम्हारी साबित कदमी के लिए? उस वक्त को याद करो। भला क्यों नहीं? अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, क्यों नहीं? 3000 फरिश्ते मैदान जंग में, एक फरिश्ता भी सारी कायनात को तबाह करने के लिए काफ़ी है। सही रिवायात में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, 2 पर खोले, दोनों पर मशरिक़ और मगरिब में फैल गए। मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने पूरी दुनिया इस तरह है जिस तरह एक प्लेट में मोती के दाने रखे हों, एक प्लेट के अंदर मोती के दाने हों, पूरी दुनिया उनके सामने इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के। एक फरिश्ता भी काफ़ी है इंसानियत को, कौम लूत को तबाह करने के लिए कोई हज़ारों फरिश्ते नहीं आए, 2 फरिश्ते आए थे मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास। उनमें से एक फ़रिश्ते ने सिर्फ पूरी बस्ती को उठाया, आसमान के करीब ले जाकर ज़मीन पर फेंका, एक फ़रिश्ते ने। तो अल्लाह ने वही जवाब दिया कि क्या तुम्हारी दिल जमी के लिए ये बात काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुम्हारी मदद करने वाला है 3000 फरिश्तों के ज़रिए। 3000 फरिश्ते, अल्लाह अकबर, काफ़ी नहीं? भला अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, भला क्यों नहीं, काफ़ी है, एक फ़रिश्ता भी बहुत है, एक फ़रिश्ता भी काफ़ी। इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अल्लाह अकबर। मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत का कुरान ने ज़िक्र किया। ईमान वालों की सबसे बड़ी दौलत सब्र और तक़वा, और यही वह दौलत है जिससे मुसलमान खाली हो चुके हैं। बेसब्री, सब्र नहीं। अल्लाह ताला ने इसी सब्र के ज़रिए से फरमाया कि ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल करो। सब्र का मतलब क्या होता है? इस्तिक़ामत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, सब्र का मतलब होता है इस्तिक़ामत, डटे रहना अपने काम पर, अपने अज़म पर, अपने मंशूर पर। सब्र का माना ये होता है डटे रहना, अपने आप को काबू रखना। बेसब्री क्या होती है? हिम्मत हार जाना, अपने आज़म से पीछे हट जाना, अपने मकसद से पीछे हट जाना, उसे कहते हैं बेसब्री। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, फरमाया कि इंसान के अंदर बेसब्री है, इतना बेसब्रा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कोई गोशा छोड़ा नहीं है इंसान की इस्लाह के लिए। फरमाया कि इंसान इतना बेसब्रा है, इतना बेसब्रा है
कि पैगंबरों से जहन्नम की भी जल्दी मचा देता है कि ए पैगंबरों, अगर तुम सच्चे हो, जिस जहन्नम से तुम हमें डरा रहे हो मरने के बाद आएगी, वो मरने के बाद तो बहुत लेट है, अभी क्यों नहीं आ जाती है। कुरान करीम में कितने मकामात पर आता है, वयक़ूलून मता हाज़ल वाद व इन कुन्तुम सादिक़ीन। ये किन्होंने कहा? बेसब्रों ने कि ए पैगंबरों, तुम हमें डरा रहे हो जहन्नम मरने के बाद मिलेगी, मरना तो बहुत दूर है, अभी अभी इसी वक्त। इतना बेसब्रा है कि जहन्नम के मिलने में भी कहते हैं कि अभी मिल जाए। तो यह है बेसब्री। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, इंसान के अंदर बेसब्री बहुत ज़्यादा है। इसी को कंट्रोल करने का नाम सब्र है, इस्तिक़ामत, डटे रहना। किस पर? अपने अज़म पर, अपने मकसद पर, अपने इरादे पर कायम रहने को कहते हैं सब्र। सूरह आल इमरान की आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अगर तुम फलाह चाहते हो दोनों जहानों में, फलाह कामयाबी दोनों जहानों की, सिर्फ दुनिया की नहीं, सिर्फ आखिरत की नहीं, दोनों जहानों की। हय्या अलल फलाह, नमाज दोनों जहानों की फलाह है, लेकिन नमाज जानदार हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालों, अगर तुम दोनों जहानों की फलाह चाहते हो तो क्या करना है? इस्बिरू व साबिरू, खुद भी सब्र करना है और अपने साथियों को भी सब्र की तलकीन करनी है। सब्र का मतलब इस्तिक़ामत, खुद भी इस्बिरू, खुद भी, व साबिरू, अपने साथियों को। सूरतुल अस्र, जिसके बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान करीम की ये एक सूरत इंसान की समझ में आ जाए, इंसान कामयाब हो जाए। एक सूरत, छोटी सी 3 लाइनों की सूरत, एक सूरत ही अगर इंसान अपने पल्ले बांध ले तो इंसान दोनों जहानों में कामयाब हो जाता है। वल असरी, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, बेशक इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, मगर ईमान वाले, नेक अमल करने वाले, वतवासौ बिल हक़्क़ि, और हक़ बात की तलक़ीन करने वाले, वतवासौ बिस्सब्री, एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करने वाले। बहुत से लोग आपको मिलेंगे मेरे भाइयों, जो आपको हिम्मत, ऐसा मशवरा देंगे कि आपकी हिम्मत जवाब दे जाए, हौसला देने के बजाय। बड़ी खूबसूरत मिसाल कुरान ने बयान की 16वें पारे के पहले रुकू में, खूबसूरत तरीन मिसाल दुनिया की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम किसी बस्ती में गए मेहमान बनकर, और उन्होंने खाने का मुतालबा किया। बस्ती वालों ने नहीं दिया, खाना नहीं दिया, मेहमान थे हालांकि। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि सामने दीवार है, वो गिरने वाली है। कहते ना, गिरतों को सहारा दो। लेकिन लोग क्या हैं, देखा ना कि चीज़ गिरने वाली, उसे और धक्का दे देते। हाँ, ये लोगों की फितरत है। एक इंसान डूब रहा है, उसे और डबोते हैं। डूबने वाले को सहारा नहीं दिया जाता, गमज़दा को तसल्ली नहीं दी जाती। ये जो तसल्ली होती है मरने पे और बीमारी भी, तो एक रस्म चल रही है। इसमें तो अब खुदा ना खास्ता किसी का प्यारा दुनिया से चला जाए, वालिद या वालदा या बहन या भाई, तो एक रस्म चल रही है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। वहाँ तो कोई नहीं कहेगा ना कि अच्छा हुआ। ज़िंदगी के जो दूसरे मामलात हैं, कोई इंसान मुलाजमत कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, और अगर उसमें कोई मसला पेश आ गया, परेशानी है, तो तसल्ली देने वाला कोई नहीं होता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि दीवार गिरफ़ अरादा यनक़ज़ा, वो दीवार गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ के इशारे से उस दीवार को सीधा कर दिया। फ़अक़ामा। अब देखें मेरे भाइयों, 7 पैगंबर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़दर पैगंबर,
उन्होंने भी एतराज़ कर दिया कि ए खिज़र, इन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया और आपने इस गिरती दीवार को सीधा कर दिया।